तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के रिस्पेक्ट में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। जब पहले दो पॉइंट जो हैं वो जो 2D में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूले अपन ने यूज़ किए थे उसके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है ना। इन दोनों केसेस को अपन डिराइव नहीं करेंगे। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, ये पॉइंट 3 और 4 में जो केसेस हैं है ना उनको अपन डिराइव कर लेंगे। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन मतलब क्या सिचुएशन है कि कोई प्लेन अपने को गिवन है, इसकी इक्वेशन गिवन है और कोई पॉइंट यहाँ पे गिवन है अपने को x1 y1 z1। अपने को ये डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में। इसको मैं d बोल देता हूँ। तो इसका जो रिलेशन होता है ना वो क्या होता है, आप रिकॉल करें स्ट्रेट लाइन के केस में जो रिलेशन था है ना उसके बिल्कुल सिमिलर है ना। आप इसको रिकॉल कर पाएंगे यदि प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है ना। ये प्लेन की इक्वेशन है तो ये डिस्टेंस जो है वो क्या रहता है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना। आप रिकॉल करें 2D में जो स्ट्रेट लाइन से पॉइंट का जब अपन डिस्टेंस निकालते थे है ना, फॉर्मूला उसके बिल्कुल ही सिमिलर है। बस ये सी वाला कंपोनेंट जो है वो नहीं होता है, बाकी तो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम ही रहता है। अच्छा, सेकंड वाला केस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। इसी प्लेन के पैरेलल में यदि अपन एक और प्लेन बना दें है ना, ये दूसरा प्लेन, ये प्लेन 1 और ये प्लेन 2। अच्छा, ये प्लेन 1 और प्लेन 2 चूंकि पैरेलल हैं तो इनके नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो तो सेम ही होगा है ना दोनों के केस में। तो नॉर्मल डायरेक्शन में वेक्टर सेम होगा, इसका मतलब क्या है, इनकी जो इक्वेशन है उसमें ए बी और सी वाले कंपोनेंट्स ये तो सेम ही रहेंगे। तो पहला वाला प्लेन है ना इसमें बस ये डी वेरी करेगा, तो डी की जगह अपन d1 रख दें और दूसरा प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इजिकल टू 0 है ना, ये हो जाएगा सेकंड प्लेन। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस भी है ना स्ट्रेट लाइन में जो अपन पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस जो अपन ने निकाला था 2D के केस में है ना उसके बिल्कुल ही सिमिलर है ना। ये क्या हो जाएगा d2 माइनस d1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होता था, बस केवल ये c2 माइनस c1 और ये नीचे वाला c जो है ये नहीं होता था क्योंकि स्ट्रेट लाइन में z कंपोनेंट नहीं होता था अपना है ना। 2D की स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं अपन। अच्छा, पॉइंट 3 और 4 देखते हैं। तो पॉइंट 3 देखते हैं अपन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू अ प्लेन। तो इसको विजुलाइज यदि अपन करें तो ये प्लेन दे रखा है अपने को और कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स अगेन है ना x1 y1 z1। तो अपने को कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस पॉइंट P के। ठीक है, इस वाले पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर है तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये निकालना है अपने को। इस वाले पॉइंट को पॉइंट A बोल देते हैं। अच्छा, प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म में सपोज इक्वेशन जो है वो ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेक्टर है वेक्टर n है ना, यानी ये क्या हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है ना, ये हो जाएगा। तो ये जो ए पी लाइन जो है ना, ए पी लाइन की यदि इक्वेशन यदि अपन लिखना चाहें है ना, ये लाइन 3D में है तो इसकी इक्वेशन जो है क्या हो जाएगी, इस पे जो पॉइंट है ना वो पॉइंट तो अपने को मालूम ही है। तो x माइनस एक्स वन न्यूमरेटर तो लिख ही लें अपन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन। ठीक, और इस लाइन का जो डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस और ये जो परपेंडिकुलर है ना इसके डायरेक्शन कोसाइन सेम ही होंगे। तो बेसिकली है ना ए बी और सी, ये ए पी की इक्वेशन हो गई। तो इसको अपन है ना लैम्डा से इक्वेट कर दें तो अपने पास में इस लाइन में जनरल पॉइंट आ जाएगा है ना। जनरल पॉइंट जो है वो क्या आएगा, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म में अपन लिख रहे हैं इस लाइन पे किसी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए लैम्डा प्लस x1 बी लैम्डा प्लस y1 और सी लैम्डा प्लस z1। ठीक,
अपने को बेसिकली लैम्डा की वैल्यू निकालनी। तो यदि अपने को पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पॉइंट पी जो है वो इस प्लेन पे लाई करता है, तो इस प्लेन की जो इक्वेशन है ना, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये जनरल पॉइंट ना, इसको इस प्लेन की इक्वेशन में यदि अपन डाल दें तो क्या आ जाता है, ए इंटू ए लैम्डा प्लस x1 प्लस बी लैम्डा प्लस y1 प्लस सी लैम्डा प्लस z1 प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाती है, माइनस, है ना। इसका ध्यान रखें, बाहर माइनस है, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। ये नीचे वाला जो टर्म है अंडर रूट में नहीं है, ठीक। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, है ना। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब लैम्डा की वैल्यू यूज करके अपन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, पॉइंट पी के। थोड़ी जगह बनाते हैं। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ठीक है। मैं लैम्डा के टर्म्स में ही लिख रहा हूँ, है ना। लैम्डा की तो कई वैल्यूज हो सकती हैं, है ना। जैसे जैसे इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट लेंगे तो लैम्डा की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, बट अपन लैम्डा की ये वाली वैल्यू ले रहे हैं जो कि पॉइंट पी के लिए है। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, ए लैम्डा प्लस x1, है ना। लैम्डा बार बार नहीं लिख रहा हूँ, लंबा सा एक्सप्रेशन है, बी लैम्डा प्लस y1 और सी लैम्डा प्लस z1, ठीक। ये पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। लैम्डा में दोबारा मैं एम्फेसाइज कर दूं, एक तो ये नेगेटिव साइन है बाहर, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट नहीं है, ठीक। तो इसका ध्यान रखें। तो ये तो कोऑर्डिनेट्स हो गए फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन, है ना, उसको निकालते हैं, जगह बनाते हैं थोड़ी। तो लैम्डा की वैल्यू अपन ने यहाँ पे लिख ली ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट। तो ए की इमेज जो है बेसिकली इस प्लेन के दूसरे डायरेक्शन में एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे, है ना, यहाँ पे कहीं पे हो जाएगी। इसको मैं ए इमेज, है ना, ए आई करके डिनोट कर देता हूँ, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने अपने को। तो अब देखें पॉइंट पी जो है वो ए और ए आई के एग्जैक्टली बीच में पड़ रहा है ना। ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के बराबर है एग्जैक्टली। तो अपन सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, x1 प्लस एक्स इमेज, इसको मैं एक्स आई वाई आई जेड आई, है ना, इस तरह से करके डिनोट कर देते हैं। तो x1 प्लस एक्स आई अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, एक्स पी के बराबर। पी का एक्स कोऑर्डिनेट जो क्या है, ए लैम्डा प्लस x1, ठीक। तो एक्स आई जो है वो क्या आ जाता है, x1 प्लस 2a लैम्डा। यहाँ पे x1 प्लस ए लैम्डा था, यहाँ पे x1 प्लस 2a लैम्डा आ गया, है ना। इसी तरह से आप y और z के लिए भी लिख सकते हैं, है ना। y कोऑर्डिनेट y1 प्लस वाई आई बाई 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, p का y कोऑर्डिनेट जो किसके बराबर है, b लैम्डा प्लस y1 के बराबर। तो वाई आई जो है वो क्या हो गया, y1 प्लस 2b लैम्डा। और इसी तरह से ये वाई आई है जेड आई, है ना, जेड आई क्या हो जाएगा, z1 प्लस 2c लैम्डा, ठीक। तो ये जो है ये इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो गए। लैम्डा अपन बार बार नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेशन लंबा सा हो जाता है। लैम्डा की वैल्यू आप याद कर ही सकते हैं अलग से, है ना। ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इस पे।